हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी एन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सेट चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है और उसे जो नेसेसरी थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए था वो भी हमने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। आज हमें प्रैक्टिस सेट 1.4 के पहले जो नेसेसरी थ्योरेटिकल पार्ट है वो पहले हमें सीखना है, फिर बाद में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 की तरफ जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किया होगा तो मैं आपका आभारी हूँ। और आपके जो भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी क्लास में भी पढ़ते होंगे तो उनको मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और आप भी वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। इससे पहले का थ्योरेटिकल पार्ट या फिर प्रैक्टिस सेट जितने भी वीडियो लेक्चर्स है उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। चलिए आज हमें नया कॉन्सेप्ट सीखना है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जिस तरह से हम फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हम नंबर के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरह से कुछ ऑपरेशंस हमें सेट के लिए यूज़ करने हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट के ऊपर हम किस प्रकार से ऑपरेशन ले सकते हैं ये हमें आज के वीडियो लेक्चर में देखना है। इसका जो पहला ऑपरेशन यहाँ पे दिया है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नया कंसेप्ट है आपके लिए, लेकिन बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आप अच्छी तरह से इधर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। क्या डेफिनेशन? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी is the set of all common elements of set A and set B। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। सेट A और सेट B में जितने भी कॉमन एलिमेंट रहते हैं उनका जो सेट हम तैयार करेंगे उसे कहेंगे हम इंटरसेक्शन। ठीक है ना? ये दो सेट पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा? इंटरसेक्शन। अब देखिए इट इज रिटन एज, अगर ऐसा है A इंटरसेक्शन B हमें लेना है तो A और B के बीच में हम उल्टा U लिखेंगे। उल्टा U जैसे ऐसा होता है हमारा, ठीक है ना? उल्टा U मतलब इस तरह का U हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे और इसे क्या रीड करेंगे हम? इस टर्म को A इंटरसेक्शन B। क्या रीड करना है? A इंटरसेक्शन B। देखिए एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। सपोज हमारे पास सेट A है। सेट A में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। फिर हमारे पास सेट B है, इसमें एलिमेंट्स है सपोज 3, 5, 6 और 7। और इन दोनों सेट का हमें इंटरसेक्शन लेना है, A इंटरसेक्शन B। इस तरह से लिखते हैं हम। अब डेफिनेशन देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज the set of all common elements of set A and set B। मतलब सेट A और सेट B में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमें यहाँ पे इस सेट में कंसिडर करने हैं, तो उसे कहेंगे हम इंटरसेक्शन। मतलब क्या? हमें देखना है A और B में कौन से हमें कॉमन दिखते हैं। आप चाहे तो A से शुरुआत कर सकते हो या फिर B से शुरुआत कर सकते हो। हम A से शुरुआत करेंगे। अब देखेंगे 1 सेट B में है क्या? नहीं, तो इसे यहां पे लेना नहीं है। हम ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जो एलिमेंट्स दोनों भी सेट में प्रेजेंट है। दोनों भी सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उनको ही हम कॉमन एलिमेंट कहेंगे और वही कॉमन एलिमेंट हमें यहां पे कंसीडर करने हैं। अब देखिए 1 ये सेट में नहीं दिखता है तो कॉमन नहीं होगा। 2 सेट B में नहीं दिखता है तो कॉमन नहीं होगा। A में है लेकिन B में नहीं है। 3 सेट B में है तो हम यहाँ पे 3 कंसिडर करेंगे। फिर इसके बाद 4 इधर नहीं है तो हम 4 नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। अब बाकी एलिमेंट यहाँ पे बचे ही नहीं है तो चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ A इंटरसेक्शन B। समझ रहे हैं आप? चाहे तो और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज हमारे पास सेट C है, A B C D E इस तरह से, और हमारे पास सेट कैपिटल D है, A E I
OU। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, C इंटरसेक्शन D लेना है। C इंटरसेक्शन D लेना है मतलब C और D में जो एलिमेंट्स कॉमन है उन एलिमेंट्स को हमें लिखना है। जैसे अब देखते हैं, C में A है, D में भी A है, तो हमने A यहाँ पे लिखा। C में B है लेकिन इधर नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। C में C है लेकिन D में नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। C में स्मॉल d एलिमेंट है लेकिन कैपिटल D सेट में A एलिमेंट नहीं दिखता है, तो हम नहीं लिखेंगे। सेट C में स्मॉल e एलिमेंट है और सेट D में भी स्मॉल e एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम e लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, C और D में जो कॉमन एलिमेंट्स थे, ध्यान दीजिए, C और D में जो कॉमन एलिमेंट्स थे उन कॉमन एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो इंटरसेक्शन ये कंसेप्ट क्या हुआ, फिर दोनों सेट से जो एलिमेंट्स कॉमन रहते हैं उन एलिमेंट्स को हमें लिखना है एक अलग सेट में। ठीक है, तो ये हुआ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B इज द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B। सेट A और सेट B में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे उन सभी कॉमन एलिमेंट का जो सेट रहेगा उसे कहते हैं हम इंटरसेक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पे हमने A और B का इंटरसेक्शन लेते समय दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिए। कौन कौन से लिए, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से दिखते हैं हमें यहाँ पे, दोनों सेट में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। इसके सिवा कुछ कॉमन एलिमेंट्स हमें नहीं दिखते। C इंटरसेक्शन D लेते समय C में हमें A दिखा है, D में भी A है, C में E है और D में भी E है। बाकी एलिमेंट्स कोई भी यहाँ पे हमें कॉमन नहीं दिखते हैं, इसलिए C इंटरसेक्शन D में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, A और E। इस तरह से दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। और इंटरसेक्शन कैसे लिखना है, हमें दोनों सेट के बीच में उल्टा U लिखना है, सीधा U नहीं। कौन सा, उल्टा U यहाँ पे लिखना है। और इसे क्या रीड करेंगे हम, A इंटरसेक्शन B। देखिए, अब हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, 1 बाय 1 प्रॉपर्टी हम बाय एग्जांपल देखेंगे। पहले एग्जांपल देखते हैं और फिर देखते हैं कि प्रॉपर्टीज हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज हमें लिखने हैं। इंटरसेक्शन हमें पता है, दो सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन रहते हैं उन एलिमेंट का जो सेट हम तैयार करेंगे उसे कहेंगे हम इंटरसेक्शन। अब देखिए, सपोज हमारे पास सेट A है और सेट A में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और सेट B है, इसमें एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे। A इंटरसेक्शन B मतलब A और B के कॉमन एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। अब A में 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। A में 2 है, B में 2 दिखता नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। 3 A में है और B में भी है, तो यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। 4 A में है और B में भी है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। 5 A में है लेकिन B में नहीं है, सॉरी B में भी है, तो हम 5 यहाँ पे लिखेंगे। 3 4 5। ठीक है, अब हमें बाकी के एलिमेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही एलिमेंट हमारे ख़त्म हो चुके हैं। हमने क्या किया, पहले A में देखा फिर बाद में B में देखा। पहले हमने A में देखा फिर बाद में, मतलब A का एलिमेंट लिया और B में है या नहीं चेक किया हमने। A का लिया, अगर वो B में है तो उसे हमने यहाँ पे लिखा। तो ये हुआ हमारा सेट A इंटरसेक्शन B। कौन सा सेट है, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब देखिए सपोज हमें B इंटरसेक्शन A फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, B इंटरसेक्शन A। तो हम इस B की तरफ से A की तरफ जाएंगे, मतलब B में देखेंगे और फिर बाद में A में देखेंगे। चलो, B में 3 है, A में भी 3 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। B में 4 है, A में भी 4 है, तो यहाँ पे लिखते हैं। B में 5 है, A में भी 5 है, तो यहाँ पे लिखते हैं। B में 6 है, A में नहीं है, नहीं लिखेंगे। B में 7 है, A में नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो मतलब हमें यहाँ पे B इंटरसेक्शन A में एलिमेंट्स क्या मिले हैं, 3 4 5। ध्यान दीजिए, अगर हमने इसे फर्स्ट कहा और इसे हमने सेकंड कहा
फर्स्ट और सेकंड कहा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू और बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू सेम है। समझ रहे ना आप, ए इंटरसेक्शन बी का और बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू सेम है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब क्या, ए और बी को आपने इंटरचेंज, जिसे हम अदला बदल कहते हैं, अदला बदल करके लिखा, ए की जगह बी लिखा, बी की जगह ए लिखा, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए। जैसे नंबर के एडिशन के लिए हमें पता है 3 + 4 7 रहता है, और 4 + 3 का आंसर भी कितना आता है, 7 आता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 + 4 इक्वल्स टू 4 + 3, क्योंकि दोनों का भी आंसर सेम है। अगर हमने प्रोडक्ट लिया 3 × 4, तो इसका आंसर हमें 12 मिला। चाहे तो आप 4 × 3 ले सकते हो, इसका भी आंसर हमें 12 मिलता है। तो इसका मतलब 3 × 4 इक्वल्स टू हम 4 × 3 लिख सकते हैं। समझ रहे ना आप। तो एडिशन ऑफ नंबर जैसे हम इंटरचेंज करके लिख सकते, प्रोडक्ट ऑफ नंबर जैसे हम इंटरचेंज करके लिख सकते, वैसे हम यहाँ पे इंटरसेक्शन भी इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। ये रही हमारी पहली प्रॉपर्टी। तो इसे कहेंगे हम कॉम्यूटेटिव। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मीन्स आपने अदला बदल करके लिखा, इंटरचेंज करके लिखा, तो आने वाले आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद रखिए, इसे क्या कहेंगे हम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब देखिए इसके बाद सपोज सेट ए और सेट बी हम यहां पे कंसीडर करने जा रहे हैं। ठीक है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और हम सेट बी कंसीडर करेंगे। सेट बी में एलिमेंट्स हमारे पास रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब देखिए ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। ए का 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ। ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते, ए इज सबसेट ऑफ बी। चलेगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। अब देखते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिलता है। हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लेते समय ए की तरफ से बी की तरफ जाएंगे। ए में 1 है, बी में 1 है, हमें यहाँ पे लिखना है। ए में 2 है, बी में भी 2 है। ए में 3 है, बी में भी 3 है। ए में 4 है, बी में 4 है। ए में 5 है, बी में भी 5 है। बस बाकी एलिमेंट अब देखने की ज़रूरत नहीं हमें। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिला है, 1 2 3 4 5 ए सेट मिला है। और ये सेट कौन सा है, कैपिटल ए। इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसा क्योंकि देखिए ये सेट और ए सेट सेम है, इसका वैल्यू क्या है, सेट ए है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हम क्या लिख पाएंगे, ए। तो यहाँ पे देखिए हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी किस प्रकार से कंसिडर करना है। देखिए अगर ए बी का सबसेट रहता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, यहां पे देखिए ए बी का सबसेट हो, तो इस सिचुएशन में ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आता है, ए। देन हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। अगर ए बी का सबसेट रहता है तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है। उसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ए रहता है तो डेफिनेटली ए बी का सबसेट होगा। तो एक तीसरी प्रॉपर्टी हम इस तरह से लिखेंगे कि सपोज ए इंटरसेक्शन बी अगर ए आता है तो डेफिनेटली ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे रहेगा। ठीक है।
ए बी का सबसेट रहेगा तो दोनों का इंटरसेक्शन ए आएगा। अगर दोनों का इंटरसेक्शन ए आता है तो ए बी का सबसेट रहेगा। ये तीन प्रॉपर्टीज देखिए अब तक हमने देखी है। पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव, जहां पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हम बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी हमने, अगर ए बी का सबसेट है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन ए मिलेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर इन दो सेट का इंटरसेक्शन ए रहता है तो डेफिनेटली ए बी का सबसेट रहेगा। इस प्रकार से देखिए हमने तीन प्रॉपर्टी यहां पे देखी है। दूसरी बात अब देखिए यहां पे क्या मिला है हमें, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम यहां पे फाइंड करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिला है, इस सिचुएशन में ए इंटरसेक्शन बी मिला है हमें 1 2 3 4 5। चाहे तो थोड़ा सा एलिमेंट हम बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 10 और 11 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों भी सेट में हमें कॉमन क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5। यहां पे भी कॉमन 1 2 3 4 5 है, बाकी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी होगा हमारा 1 2 3 4 5। अब ये इंटरसेक्शन बी के सभी एलिमेंट्स ए में है। ए इंटरसेक्शन बी इस सेट के सभी एलिमेंट्स ए में है और इस सेट के सभी एलिमेंट्स बी में भी है। समझ रहे ना आप, ए इंटरसेक्शन बी के सभी एलिमेंट्स ए में है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स यहां पे प्रेजेंट हैं। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी के सभी एलिमेंट्स बी में हैं। समझ रहे ना आप, ए इंटरसेक्शन बी के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट हुआ, बी का सबसेट हुआ। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी बनेगी फिर हमारी। अगर ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करते हैं, जिन दो सेट का इंटरसेक्शन हम लेते हैं तो उन दो सेट का इंटरसेक्शन हर एक सेट का सबसेट रहेगा। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर तो हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट रहेगा और ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। देखिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा है और एग्जाम्पल रख के मैंने ये प्रॉपर्टी लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सेट ए है, सेट बी है। हम देखते हैं कि एम्प्टी सेट का और सेट ए का यहां पे इंटरसेक्शन हमें क्या मिलेगा। सपोज हमने एम्प्टी सेट कंसीडर किया है जिसे हम फाई कहते हैं। कौन सा सेट ले रहे हैं, एम्प्टी सेट फाई। हमें पता है फाई में एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, एम्प्टी है ना वो। तो हमने अगर यहां पे ए इंटरसेक्शन फाई लेना चाहा तो क्या मिलेगा। चाहे तो आप ए की तरफ से फाई की तरफ जाओ या फिर फाई की तरफ से ए की तरफ जाओ। अब देखिए सपोज हमने लेना चाहा, हम देखेंगे कि यहां पे ए में 1 है, फाई में नहीं है तो हम नहीं लेंगे। ए में 2 है, फाई में नहीं है, नहीं लेते हैं। ए में 3 है, फाई में नहीं है, नहीं लेते हैं। ए में 4 है, फाई में नहीं है, नहीं लेते हैं। ए में 5 है, फाई में नहीं है, नहीं लेते हैं। ए में 10 है, फाई में नहीं है, नहीं लेते क्योंकि कॉमन लेना है हमें। ए में 11 है, फाई में नहीं है तो लेना ही नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन फाई भी हमें क्या मिला, एम्प्टी सेट मिला। तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन फाई का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, फाई। चाहे तो हम बी इंटरसेक्शन फाई देख सकते हैं। अब बी और फाई का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट लेने हैं, बी और फाई के कॉमन एलिमेंट। बी और फाई में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। 1 यहां नहीं, 2 यहां नहीं, 3 यहां नहीं, 4 यहां नहीं, 5 यहां नहीं, 6 यहां नहीं, 7 यहां नहीं, 8 यहां नहीं।
समझ रहे ना आप? तो बी का कोई भी एलिमेंट एम्प्टी सेट में नहीं है, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट। तो हम यहां पे इसी तरह से लिख पाएंगे बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू फाई। ये हमारी प्रॉपर्टी बनेगी। किसी भी सेट के साथ आपने एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लिया, किसी भी सेट के साथ एम्प्टी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, देखिए किसी भी सेट के साथ एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट मिलेगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5, ए इंटरसेक्शन फाई हमेशा क्या मिलेगा? फाई ही मिलेगा। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर हम एम्प्टी सेट के साथ लेते हैं तो हमें उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ही मिलेगा। देखिए हमने अभी तक 5 प्रॉपर्टीज देखी है। पहले प्रॉपर्टीज में क्या देखा हमने? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, इसे कहेंगे हम कॉम्पिटिटिव, इंटरसेक्शन इज कॉम्पिटिटिव। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर ए बी का सबसेट रहता है तो ए इंटरसेक्शन बी डेफिनेटली ए आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर ए इंटरसेक्शन बी ए आता है तो इसका मतलब ए बी का सबसेट रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, दो सेट का सबसेट हमेशा इंडिविजुअल सेट का सबसेट रहेगा। दो सेट का, इन दो सेट का इंटरसेक्शन इसका भी सबसेट रहेगा, इसका भी सबसेट रहेगा। ठीक है। और किसी भी सेट के साथ एम्प्टी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें आंसर हमेशा क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट ही मिलेगा। अब देखिए सपोज नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमें देखनी है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, सपोज हमने इसको यूनिवर्सल सेट कहा, यू कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। और इसे कहते हैं हम, चलो इसे हम बी ही रखेंगे, और इसमें एलिमेंट हमारे पास इतने ही हैं 1 2 3 4। ठीक है। अब देखिए बी डैश हमें लेना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कौन सा सेट लेना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और कैसे लेते हैं कॉम्प्लीमेंट? यू के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो कहां पे नहीं है? बी में नहीं है। 1 बी में है, यहां लेना नहीं है। 2 बी में है, नहीं लेते हैं। 3 बी में है, लेना नहीं है। 4 बी में है, नहीं लेना है। 5 बी में नहीं है, बी डैश में, मतलब कॉम्प्लीमेंट में लेना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट रहेंगे जो बी में नहीं। बी के कॉम्प्लीमेंट में यू के ऐसे एलिमेंट रहेंगे जो कहां पे नहीं? बी में नहीं है। 10 बी में नहीं है, हम यहां पे लेते हैं। 11 यू का 11 बी में नहीं है, हम यहां पे लेते हैं। तो ये मिला हमें बी कॉम्प्लीमेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है ना, हमारे पास सेट बी है और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट है। अब बताइए मुझे कि इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा? इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या आएगा? चाहे तो आप बी की तरफ से बी डैश की तरफ आ सकते हो। 1 यहां पे नहीं है तो नहीं लेना है। 2 नहीं दिखता है यहां पे कहीं पे भी, नहीं लेना है। 3 इसमें नहीं है, लेना नहीं है। 4 इसमें नहीं है, लेना नहीं है। मतलब बी इंटरसेक्शन बी डैश, बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट। तो इसलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, कौन सी? बी या फिर ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए इंटरसेक्शन ए डैश अगर रहता है तो हमें क्या मिलता है? एम्प्टी सेट मिलता है। ठीक है। अब देखिए सपोज हमने क्या किया, हमने सपोज बी के साथ इंटरसेक्शन लिया, मतलब यहां पे सेट बी एक बार और लिखते हैं, क्या है? 1 2 3 4, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 लेना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 लेना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 लेना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, लेना है। ठीक है ना। तो बी इंटरसेक्शन बी क्या मिला? 1 2 3 4, और 1 2 3 4 ये सेट कौन सा है? बी ही है। मतलब हम क्या कह सकते हैं? बी इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा? बी रहेगा।
उस सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ अगर हम लेते हैं तो आंसर हमें वही सेट मिलेगा, ठीक है ना, वही सेट मिलेगा। तो 7 नंबर की प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए, इसका आंसर हमें ए मिलेगा। ए इंटरसेक्शन ए का आंसर हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। तो इतनी 7 प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक में आगे पीछे प्रॉपर्टी आपको दिखेगी, लेकिन सभी की सभी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट बुक में जितनी भी प्रॉपर्टी आपको बताई गई है उतनी सभी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी है। एक तो कॉम्यूटेटिव, इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव रहता है, आप ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हो। दूसरा, अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ए मिलेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी अगर ए आता है तो ए बी का सबसेट रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए का सबसेट रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी का सबसेट रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, किसी भी सेट के साथ एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन आप लेने जाओगे तो आपको एम्प्टी सेट ही आंसर मिलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेते, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसका आंसर हमें एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी नंबर 7, किसी भी सेट का खुद के साथ, उसी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं, किसी भी सेट का उसी सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें आंसर वही सेट मिलेगा। इतनी 7 प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंटरसेक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हम सेट चैप्टर में कौन से आर्टिकल में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम ऑपरेशंस ऑन सेट। ये जो हमारा आर्टिकल है ऑपरेशंस ऑन सेट, तो ऑपरेशंस ऑन सेट में हमने क्या देखा, इंटरसेक्शन ऑपरेशन देखा। कौन सा ऑपरेशन देखा हमने, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। देखिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारे लिए, ये सभी बातें आप ठीक तरह से नोटबुक में लिखते जाइए, ठीक है ना। और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जिस बात का भी आपको दिक्कत जाता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख भेजिए, कमेंट में लिखते जाइए कि सर ये बात हमें समझ नहीं रही है, एक आधा कंसेप्ट हमें समझ नहीं रहा है, मैं वो कंसेप्ट और आपके लिए लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आपका फीडबैक आना ज़रूरी है, आपके कमेंट्स मेरे पास पहुँचने बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए अगला जो कंसेप्ट हमें देखने जा रहा है ये है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या है कंसेप्ट, डिसजॉइंट सेट, सॉरी डिसजॉइंट, कौन से, डिसजॉइंट, DISJOINT, डिसजॉइंट सेट्स, ये कंसेप्ट है अगला हमारा, डिसजॉइंट सेट्स। अब थोड़ा सा वर्ड देख के आपको पता चला होगा, डिसजॉइंट, जॉइंट मतलब ये है, ये पेन है और ये दूसरा पेन है, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं इस तरह से तो क्या होगा, जॉइंट होगा। जॉइंट जोड़ है, इन दोनों, ये दो सेपरेट थे, इनको एक साथ हमने जोड़ दिया तो ये क्या होगा, जॉइंट। और ऐसे तोड़ दिया तो डिसजॉइंट। जॉइंट डिसजॉइंट, जॉइंट डिसजॉइंट, फर्क समझ रहे हैं आपको। इन दोनों को जोड़ते हैं तो जॉइंट बन जाता है, इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो डिसजॉइंट बन जाता है, ठीक है। अब देखिए हमें डिसजॉइंट सेट्स ये कंसेप्ट देखना है। मेरे पास सपोज सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और मैं सेट बी कंसिडर करने जा रहा हूं। सेट बी में एलिमेंट्स है 5 6 7 8, सेट बी के एलिमेंट है, और इन दोनों सेट का मुझे इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या रहेगा, 1 यहां पे नहीं है, 2 नहीं है, 3 इधर नहीं है, 4 इधर नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी सेट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर हमें क्या मिला है, एम्प्टी सेट। देखिए डिसजॉइंट सेट का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। जिन दो सेट का, ध्यान दीजिए, जिन दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है, इफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज एम्प्टी सेट, तो उन दोनों सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। मैंने डिसजॉइंट आपको, ये डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं दोनों में, तो फिर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा।
जिन दोनों सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इफ डेफिनेशन क्या है फिर, इफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स सपोज कैपिटल A एंड कैपिटल B इज एन एम्प्टी सेट, दो सेट का इंटरसेक्शन अगर हमारे पास क्या रहता है, एम्प्टी सेट, देन A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। जिन दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, मतलब इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा, तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे हम, डिसजॉइंट सेट्स। इसे हम सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं, अगर A इंटरसेक्शन B हमारा एम्प्टी सेट आता है, इफ A इंटरसेक्शन B क्या आता है, एम्प्टी सेट, देन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। तो A और B क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। देखिए A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी सेट। सेट A और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो इन दोनों सेट्स को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। तो फिर हम हमेशा याद रखेंगे A एंड A डैश आर कैसे रहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। कैसे सेट्स रहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। A एंड A डैश आर डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो इसलिए इस प्रकार के सेट्स को हम हमेशा क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स कैपिटल A एंड कैपिटल B is a set which consists of all elements of set A and all elements of set B। जैसे इंटरसेक्शन में दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लेते थे, यूनियन में उसके उलट है। यूनियन में A और B के सभी एलिमेंट्स हमें लेने हैं, लेकिन हमेशा की तरह रिपीट नहीं करना है, नॉट रिपीट। अगर A और B में कॉमन रहेंगे तो A और B के लेते समय A के भी लिखेंगे और B के भी लिखेंगे, ऐसे करेंगे क्या हम, नहीं। सेट A के सभी एलिमेंट लेंगे, सेट B के सभी एलिमेंट लेंगे, लेकिन सेट A और सेट B में जो अगर कॉमन एलिमेंट रहते हैं तो हम रिपीट नहीं लिखेंगे। एक बार A के लिख लिए, अगर वही B में है तो फिर लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार के ऑपरेशन को कहेंगे हम यूनियन ऑफ टू सेट्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसे कैसे लिखना है। जैसे इंटरसेक्शन को हमने कैसे लिखा था, A, फिर यहाँ पे उल्टा U हमने कंसिडर किया था, इसको रीड किया था हमने A इंटरसेक्शन B। यूनियन के लिए हम U कंसिडर करेंगे, यूनियन का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल U है यही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। दो सेट का यूनियन रिप्रेजेंट करते समय हम दो सेट के बीच में U लिखेंगे। इंटरसेक्शन के समय उल्टा U लिखेंगे और यूनियन के समय हम U लिखेंगे। और इसे कैसे रीड करेंगे हम, A यूनियन B। ठीक है ना, वहाँ पे हमने A इंटरसेक्शन B रीड किया था, यहाँ पे इसे हम A यूनियन B ऐसे रीड करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं एक्चुअली कैसा लेना है यूनियन हमें। सपोज हमारे पास सेट A है, सेट A में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और सेट B है, इसमें एलिमेंट्स है 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ पे हमें A यूनियन B लेना है। ठीक है ना, क्या करना है हमें, A यूनियन B लेना है। अब देखिए पहले हम इंटरसेक्शन लेते हैं, आपको पता चलेगा दोनों का डिफरेंस। सपोज हमने A इंटरसेक्शन B लिया, तो A इंटरसेक्शन B मतलब सेट A और सेट B के कॉमन एलिमेंट। सेट A और सेट B में कॉमन एलिमेंट क्या दिखते हैं हमें, 4 5। ये लिया था हमने इंटरसेक्शन इस तरह से, इससे पहले हमने देखा है। अब हम यूनियन लेते हैं, A यूनियन B। ठीक है, तो A के सभी एलिमेंट लेने हैं, 1 लिया, 2
3 4 5 ए के हमने सभी एलिमेंट्स लिए हैं। अभी हमें बी के सभी एलिमेंट्स लेने हैं। बी के सभी एलिमेंट्स लेने हैं, सभी लेने हैं, मतलब 4 5 6 7 8 लेने हैं। तो यहां पे हम 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखेंगे, चलेगा क्या? डेफिनेशन के हिसाब से हमने ए के सभी एलिमेंट्स लिए, ये सभी ए के एलिमेंट्स थे। हमने बी के सभी एलिमेंट्स लिए, ये बी के सभी एलिमेंट्स थे। क्योंकि डेफिनेशन हमें क्या कहता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज अ सेट। ये सेट ही है, दोनों का यूनियन। बाद में और हमें क्या मिलेगा? सेट मिलेगा। सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी एलिमेंट्स रहेंगे, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी के भी सभी एलिमेंट्स रहेंगे। लेकिन अगर ये सेट है, ए यूनियन बी अगर सेट है, तो सेट के लिए हमने प्रॉपर्टी देखा है, सेट में हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। सेट की जो भी हमारी लिखने की मेथड है, फिर चाहे वो आपका लिस्टिंग मेथड हो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म हो, कोई भी मेथड रहे, लेकिन जब भी हमें सेट लिखना है, हम एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं लिखते हैं। इसका मतलब यहां पे हमें 4 5 नहीं लेना है। समझ रहे ना आप? तो इस सेट में एलिमेंट्स इस तरह से रहेंगे, क्योंकि सेट है तो एलिमेंट्स हमें रिपीट नहीं करने हैं। तो इस प्रकार से ए यूनियन बी हमारा रहेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरसेक्शन में और यूनियन में हमें क्या डिफरेंस दिखता है? देखिए, ए इंटरसेक्शन बी में, यहां ए इंटरसेक्शन बी इस सेट का जो भी एलिमेंट आप देखोगे, जो भी एलिमेंट आप उठाओगे, सपोज मैंने यहां से 4 उठाया, तो डेफिनेटली 4 ए में रहेगा, बी में रहेगा। समझ रहे ना आप? अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी का 4 लिया, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से 4 ए में रहेगा, बी में भी रहेगा। देखिए 4 ए में है और बी में भी है। 5 लिया, ये 5 ए में है और बी में, दोनों में रहता है, इसलिए हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। नहीं तो अगर किसी एक में रहेगा तो हम इंटरसेक्शन में नहीं लेंगे। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन का जो सेट रहेगा, उसका अगर आप कोई भी एलिमेंट कंसीडर करते हो, तो वो एलिमेंट दोनों भी सेट में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है? अब यूनियन में ऐसा नहीं है। यूनियन में आपको 1 दिखता है, ये 1 बी में नहीं है, ए में है। यूनियन में आपको 8 दिखेगा, बी में है, ए में नहीं है। और यूनियन में आपको 5 दिखेगा, जो ए और बी दोनों में भी है। समझ रहे ना आप? तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब अगर मैंने एक आधा एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी में कंसीडर किया, तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? एक्स ए में आ सकता है, और एक्स बी में आ सकता है, और एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी आ सकता है। जैसे देखिए, मैंने 1 लिया, ए में है लेकिन बी में नहीं है। सपोज हमने 5 लिया, ए इंटरसेक्शन बी में है, ये केस हो गया। सपोज हमने 8 लिया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो जब भी हम यूनियन का एक आधा एलिमेंट कंसिडर करेंगे, तो यूनियन का एलिमेंट या तो सेट ए में रहेगा, या फिर सेट बी में रहेगा, या फिर दोनों में भी प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जब हम x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी ऐसा लेंगे, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब x ए में रहेगा एंड x बी में रहेगा। फर्क समझिए, ठीक है? इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट रहेगा, वो दोनों भी सेट में प्रेजेंट रहेगा। यूनियन में जो भी एलिमेंट रहेगा, नेसेसरी नहीं दोनों भी सेट में प्रेजेंट रहे। पहले सेट में रहेगा, या फिर दूसरे सेट में रहेगा, या फिर दोनों भी सेट में प्रेजेंट रहेगा। फर्स्ट में रहेगा, या फिर सेकंड में रहेगा, या फिर दोनों में भी प्रेजेंट रहेगा। तो उसी को, तो ये इस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस रहेगा। अब चलिए देखते हैं हम प्रॉपर्टीज। जैसे हमने इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज देखे थे, अब यहां पे देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। हम यूनियन के प्रॉपर्टीज देखते हैं, यूनियन के प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगे। ठीक है? अब देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 2 सेट्स हम कंसिडर करेंगे, सेट ए और सेट बी। पहले मैं इसे रब कर लेता हूं। ठीक है? जिस तरह से हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देखी थी,
उसी तरह से अब हमें यूनियन की प्रॉपर्टीज देखनी है और बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल थ्रू जाएंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगी, समझेगी, ठीक है। सेट ए हमारा है, सपोज सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और सेट बी हमारे पास है, सेट बी में एलिमेंट्स है 4 5 6 7। इस प्रकार से हमारे पास एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखिए अगर हमने ए यूनियन बी फाइंड किया तो ए यूनियन बी में क्या मिलेगा, सभी के सभी एलिमेंट ले रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ रिपीट नहीं करने हैं। अगर बी यूनियन ए लिया तो पहले बी के एलिमेंट लिख लेते हैं पूरे, क्या है बी के एलिमेंट 4 5 6 7। अब ए के पूरे एलिमेंट लिखने हैं, ए के एलिमेंट 1 2 3, 4 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 4 ऑलरेडी हमने लिखा है। अब देखिए ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स बी यूनियन ए में है। 1 है 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे कह सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। इंटरसेक्शन में भी हमने यही देखा था, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। यूनियन में भी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू होती है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। और देखिए उसे हमने वहाँ पे क्या कहा था, कॉम्यूटेटिव। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉम्यूटेटिव। और क्या प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव, ए यूनियन बी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो बी यूनियन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अब सपोज देखिए हमने क्या कंसिडर किया, हमारे पास सेट सी है, ये सेट सी में एलिमेंट्स है 1 2 3 और हमारे पास सेट डी है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे पास दो सेट है। तो यहां पे निश्चित रूप से सी सबसेट ऑफ डी, सी के सभी एलिमेंट डी में है, तो हम क्या कह सकते हैं, सी इज सबसेट ऑफ डी। अब अगर हमने सी यूनियन डी लिया, ठीक है ना, सी यूनियन डी लिया, तो सी यूनियन डी मतलब सी और डी के सभी एलिमेंट्स हमें लेने हैं। और ये सेट हमें कौन सा मिला है, 1 2 3 4 5, कौन सा सेट है, डी है। तो इसका मतलब सी यूनियन डी का वैल्यू हमें क्या मिला है, डी मिला है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐसा कह सकते हैं, अगर सी डी का सबसेट है, इफ सी इज सबसेट ऑफ डी, देन सी यूनियन डी इक्वल्स टू डी। अगर सी डी का सबसेट है, सी अगर डी का सबसेट है तो सी यूनियन डी का वैल्यू क्या रहेगा, डी। इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं था, अगर आपको याद है इंटरसेक्शन में हमने क्या देखा, अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी बी आएगा, सॉरी ए आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पे उलट है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी आएगा, मतलब बड़ा सेट आएगा। यहाँ पे छोटा सेट आता था इंटरसेक्शन में और यूनियन में बड़ा सेट आएगा। चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, बी, ठीक है। उसी तरह से अगर बी ए का सबसेट है तो फिर ए यूनियन बी का वैल्यू क्या आएगा, ए आएगा, बड़ा सेट आएगा। यहाँ पे ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, बड़ा सेट लिया हमने क्योंकि ए बी में है, मतलब ए छोटा है, बी बड़ा है। यहाँ पे बी ए में है तो बी छोटा है, ए बड़ा है, तो ए यूनियन बी का आंसर वहाँ पे ए आएगा। देखिए इस तरह से दो प्रॉपर्टी, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी आएगा, अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या आएगा, ए आएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे ए यूनियन बी फाइंड किया, ठीक है, और ए के सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में प्रेजेंट है, बी के सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में प्रेजेंट है, मतलब ए यूनियन बी का सबसेट है और बी भी ए यूनियन बी का सबसेट है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कौन सी, ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी।
लेकिन इंटरसेक्शन में उलट था। इंटरसेक्शन में क्या था? इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ B, ऐसा था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, इंटरसेक्शन में दो सेट का इंटरसेक्शन दोनों सेट का सबसेट आता है, दो सेट का इंटरसेक्शन दोनों सेपरेट सेट का सबसेट आता है। यूनियन, दोनों सेट यूनियन के सबसेट रहते हैं, दोनों भी सेट यूनियन के सबसेट रहते हैं। डिफरेंस थोड़ा सा कंपैरेटिवली आप प्रॉपर्टी सीखिए इंटरसेक्शन और यूनियन के, और प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन में दो सेट का इंटरसेक्शन सेपरेट सेट का सबसेट आएगा, यूनियन में दो सेट यूनियन के सबसेट रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, हमने सपोज यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया, A इंटरसेक्शन A डैश, मतलब A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। देखा हमने, हमें एम्प्टी सेट मिलता है, याद है ना, सेट और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों का अगर हमने इंटरसेक्शन लिया तो उन दोनों का इंटरसेक्शन हमें एम्प्टी सेट मिलता है। अब यूनियन देखते हैं हम क्या मिलेगा। सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और हम सेट A कंसीडर करते हैं, छोटा सेट कंसीडर करेंगे 1 2 3, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 1 2 3 छोड़ के U के एलिमेंट्स कौन कौन से 4 5, ठीक है ना। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं A यूनियन A डैश, तो A यूनियन A डैश क्या मिलेगा, सभी एलिमेंट्स लेने A और A डैश के, मतलब कॉम्प्लीमेंट के, तो क्या क्या है 1 2 3 4 5, ये सेट कौन सा हुआ यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारी, सेट और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट, इनका अगर हम यूनियन लेते हैं तो क्या मिलता है यूनिवर्सल सेट। A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट देखा हमने, यहाँ पे भी बता सकते हैं आप, A और A कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, तो इसका इंटरसेक्शन क्या मिला था एम्प्टी सेट। देखिए A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट है, लेकिन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट है। कौन सा U मतलब कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और समझने के लिए बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। अब हमने A इंटरसेक्शन A देखा था, A इंटरसेक्शन हमें क्या मिला था, A इंटरसेक्शन A मिला था। अगर आपने A यूनियन A लिया, A यूनियन A मतलब इसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ अगर लिया तो आपको वही सेट मिलेगा, मतलब A यूनियन A का वैल्यू हमें A मिलेगा, ठीक है ना। इंटरसेक्शन में भी वही मिला था और यूनियन में भी वही मिलेगा। A इंटरसेक्शन A ही मिला था, A यूनियन A भी हमें A ही मिलेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। अब हम एम्प्टी सेट, सपोज हमारे पास सेट A है और हम लेते हैं एम्प्टी सेट, मैं इसे इरेज करता हूं। अब हम क्या कंसीडर करेंगे एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट में एलिमेंट तो कोई भी नहीं रहेगा। अगर A यूनियन एम्प्टी सेट लेते हैं, मतलब A के सभी एलिमेंट्स और फाई के सभी एलिमेंट्स, यूनियन है मतलब A के सभी एलिमेंट्स और फाई, एम्प्टी सेट के सभी एलिमेंट्स, A के सभी एलिमेंट्स 1 2 3 और फाई के सभी एलिमेंट्स, एलिमेंट ही नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है, तो A यूनियन फाई क्या मिला 1 2 3, और ये 1 2 3 कौन सा सेट है A है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं A यूनियन फाई इक्वल्स टू A। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, ठीक है। A यूनियन फाई, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा A। इंटरसेक्शन में वैसे नहीं था, A इंटरसेक्शन फाई हमें फाई मिला था, A इंटरसेक्शन फाई का वैल्यू हमें फाई मिला था, लेकिन A यूनियन फाई का वैल्यू हमें A मिलेगा, ठीक है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अब लास्ट एक पॉइंट बचा है, देखिए स्टूडेंट्स ठीक से ध्यान देके वीडियो देखिए, और कुछ भी अगर आपको डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख भेजिए, अच्छा लगा तो वो भी भेजिए, क्योंकि कमेंट आने आपका ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना तो मैं, अगर ये आपने मुझे बताया, वो आपकी फीलिंग्स अगर आपने मेरे साथ शेयर की तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं और ज़्यादा स्पीड से आपके लिए काम कर पाऊँगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा खुद का। इसलिए प्लीज़ आप कमेंट करते जाइए, कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। अब हमें एक स्पेशल फॉर्मूला लेना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला इस प्रकार का है, n ऑफ A यूनियन B
मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जितने भी नंबर्स एलिमेंट्स है उसका नंबर, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ कि एन ऑफ ए क्या रहेगा, एन ऑफ बी क्या रहेगा। सपोज ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है फॉर्मूला हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सपोज हमारे पास सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 या फिर इस प्रकार के एलिमेंट लेते हैं ए बी सी डी। सेट बी में एलिमेंट्स है सी डी ई एफ, इस प्रकार के एलिमेंट है। अब एन ऑफ ए का मीनिंग क्या, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इसका मीनिंग क्या, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है ये रिप्रेजेंट करेगा। कितने हैं, 1 2 3 4। तो सेट ए में 4 एलिमेंट्स हमारे पास है। एन ऑफ ए का आंसर कितना मिला, 4। सपोज यहां पे एक एलिमेंट हम बढ़ा देते हैं। अब एन ऑफ बी का मतलब क्या, एन ऑफ बी का मतलब क्या, बी में कितने एलिमेंट्स है, काउंट करने, काउंट 1 2 3 4 5, ये होगा एन ऑफ बी 5। समझ रहे ना आप। एन ऑफ ए मतलब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, काउंटिंग करने एलिमेंट्स। एन ऑफ बी मतलब बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब हम अगर ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट, ए नहीं है, बी नहीं है, सी है, डी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लेना है हमें, सी कॉमा डी। तो हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर लेते हैं तो हमें काउंट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, 1 2। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ हमारा, 2। समझ रहे हैं। उसी तरह से देखिए, अगर हमें ए यूनियन बी देखना है, व्हाट इज ए यूनियन बी, ए और बी के सभी एलिमेंट्स, सिर्फ रिपीट नहीं लिखने हैं। तो हम एक बार ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, ए बी सी डी। अब बी के एलिमेंट लिखेंगे, बी के एलिमेंट लिखते समय सी डी लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या रहेगा, ई एफ जी। और अब एन ऑफ ए यूनियन बी देखिए कितना आता है, क्या एन ऑफ ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6 7। एन ऑफ ए यूनियन बी का आंसर हमें क्या मिला है, 7। देखिए एन ऑफ ए 4 है, एन ऑफ बी 5 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 है, एन ऑफ ए यूनियन बी 7 है। अब ये फॉर्मूला सही है क्या, हम देखते हैं। सपोज हमने LHS कंसिडर किया, क्या LHS, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब कितना है, 7। ठीक है। अब हम RHS देखते हैं, क्या RHS, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, फॉर्मूला का RHS माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पता है ना आपको, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब राइट साइड में क्या दिया है, क्या दिया है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, एन ऑफ ए कितना है, 4 है, एन ऑफ बी कितना है, 5 है, और एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 7 है। समझ रहे ना। तो अब देखिए, सॉरी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2 है। देखिए क्या रखा, एन ऑफ ए रखा, एन ऑफ बी रखा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रखा है। एन ऑफ ए 4 है, एन ऑफ बी 5 है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 है। 4 + 5 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7। देखिए LHS हमें 7 मिला था और RHS भी हमें 7 ही मिला है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूला यूज करके हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये इतना थियोरेटिकल पार्ट एक्सरसाइज कौन सा 1.4 इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1.2 1.1 1.2 1.3 हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अब 1.4 एक्सरसाइज हमें देखने जाना है और ये 1.4 एक्सरसाइज के लिए ये पार्ट बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज ठीक तरह से आप थ्योरी प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 मतलब आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट
लेक्चर वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ये पूरा पार्ट आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। इसके पहले भी आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो कोई चिंता नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर का लिंक दे रखा है। सिर्फ नीचे जाना है आपको, डिस्क्रिप्शन में जो नीचे एरो दिखता है उसके ऊपर वीडियो के नीचे ऐसा एरो दिखेगा आपको, ठीक है ना, पता है ना, इस प्रकार का एरो दिखता है वीडियो के नीचे, ठीक है। तो ये टाइटल के नीचे ऐसा डिस्क्रिप्शन एरो दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे दिखेगा आपको। तो वहाँ पे जो ब्लू कलर में दिखते हैं वो पूरे लिंक है, जो ब्लू कलर में, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको पहला वीडियो लेक्चर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में पूरे महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो प्लीज़ और प्लीज़ उन सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। हमारे सब्सक्रिप्शन में रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, आप भी ऐसा होता होगा कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। वीडियो तो वॉच करो आप, लेकिन सब्सक्राइब भी करो, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका बहुत सारा बेनिफिट आपको भी रहेगा, मुझे भी रहेगा। तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने के लिए आपका कोऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, एक ना एक प्रैक्टिस सेट मैं आपका ले रहा हूँ, एक ना एक प्रॉब्लम मैं बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अगर मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। आपके जो भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है पूरे महाराष्ट्र में 9th 10th 11th 12th इन सभी को सब्सक्राइब करने के लिए आपने प्लीज़ 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 कहना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।